चैप्टर पहला जो वास्तविक संख्या है वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है बहुपद। कौन सी भैया, यहाँ लिखेंगे दिख जाएगा हो। चैप्टर का नाम क्या भैया, इंग्लिश में से पॉलिनोमियल कहते हैं, POLO का POLI पॉलिनोमियल NOMIAL। भैया चैप्टर नंबर कैमा है रे, क्लास 9th में भी ये चैप्टर पढ़े थे और क्लास 9th में भी दूसरे नंबर पे ये चैप्टर था जिसका नाम क्या था, और क्लास 10वां में भी दूसरे नंबर पर। और आपको बोले भी मैं क्लास 9th जब पढ़ा रहे थे तब। आइए बातचीत नहीं कीजिए, इसका बेसिक सर 1 घंटा पास का हो जाएगा, इसलिए बातचीत नहीं करना है। चैप्टर शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, हर बार की तरह इस बार भी बहुपद के बारे में पहले इसका क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ना नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरा चीज पहले पढ़ना है, पढ़ेंगे लेकिन तनी देर के बाद। आइए सबसे पहले सर बहुपद से पहले हम लोगों को कुछ बच्चों वाली चीज पढ़ना है जिसका नाम है चर अचर। कौन सी भैया, जिसको हम लोग आपको बहुत बचपन से हम आपको पढ़ा रहे हैं। चर एक होता है कौन सी भैया, चर किसे कहते हैं सर, ABCD के लेटर को क्या कहते हैं भैया, ए से लेकर जेड तक जितना लेटर सब क्या कहते हैं। और चर का मान फिक्स होता है कि नहीं होता है, चर का मान हमेशा बदलते रहता है, यानी फिक्स नहीं होता है ना। चर का मान क्या होता है हमेशा। तो चर किसे कहते हैं, तो हम लोग अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चर वह है, चर वह है जिसका मान कौन सी भैया, जिसका मान फिक्स नहीं होता। जिसका मान क्या होता भैया, फिक्स नहीं होता, उसे क्या कहते हैं रे। जैसे देखिए आप लोग बारीकी से समझिए पहले, जैसे x + y बराबर कितना है 8। हम इसमें अगर आपको x का मान देंगे तो किसका मान निकाल दीजिएगा, अगर y देंगे तो x का मान निकाल दीजिएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए हम x का मान y का मान बोले भैया 2 है, तो x का मान क्या होगा, तो y की जब y का मान 2 बैठाएंगे, जैसे x है था प्लस है था, y की जब क्या बैठाइएगा उधर कितना, ये उधर 2 भेज दीजिएगा तो 8 में 2 घट कितना हो जाएगा, यानी y का मान 2, x का मान कितना। अब हम बोलते हैं इसी y का मान रखिए सर 4, तो x का मान क्या होगा, तो सिंपल देखिए 4 जब रखेंगे तो 4 को उधर भेजेंगे तो 8 में 4 घट जाएगा तो कितना होगा, मतलब 4 को उधर भेजेंगे तो 8 में 4 घट जाएगा, 8 में 4 घट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा। अगर हम बोल देंगे इस y का मान आप 3 रख दीजिए तो x का मान कितना होगा, तो 3 उधर भेजेंगे तो 8 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा x का मान। मतलब देख रहे हैं कि एकदम x का मान 6 है, कभी किसी दूसरे सवाल में x का मान 4 है, x का मान कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे x का मान फिक्स होता तो x का मान सब में 6 ये नहीं आता, अगर 4 होता फिक्स तो x का मान सब में क्या क्या आता, 4 4 नहीं आता, अगर 5 है सब में क्या आता। लेकिन क्या ऐसा है, हर बार मतलब जैसे जैसे अंक का मान बदलते हैं तो x का भी मान क्या होता है, तो इसलिए इस चर का मान कभी फिक्स और ये हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है ना। देखते हैं किसी सवाल में x का मान निकालते हैं फन्ना आता है, दूसरा में चिन्ह आता है ना, 8वां में तो कई बार x y का मान निकाले होंगे आप लोग। तो x का मान क्या होता है सर, फिक्स, तो उसी को चर कहते हैं, ABCD लेटर को चर कहते हैं। अब यहाँ पर सर अचर, ठीक इसी का उल्टा है। अचर के रूप में कौन सी देगा भैया आपको, सवाल में ABC रहेगा। आप बोलिएगा सर अभी जस्ट आप बोले कि चर में ABCD का लेटर आता है, अचर में ABC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ABC तो चरे वाला में आ जाता है ना। तो देखिए सर ये बात सही है कि चर में ABCD का कोई भी लेटर आ सकता है, और अचर में ABCD लेटर नहीं आता, अचर में अंक वाला होता है। लेकिन आपको जो सवाल पढ़ना है ना किताब के अंदर, वो अचर के रूप में आपको AB और C देगा। इसलिए यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि अचर के जगह पे, अचर का मतलब इसका मान फिक्स नहीं, इसका मतलब अंक वाला आता है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ABC की आपको दिमाग में रखना है, अचर के रूप में कौन सी देगा, ABC। अब बाद बाकी जो बच गया x y z जो भी आएगा वो सब क्या होगा, चर होगा। ठीक है, वैसे आपको यही 5 लेटर यूज करेगा, ABC अचर का काम करेगा और x y चर का काम करेगा, कोई दिक्कत है। और इस चैप्टर को काफी बारीकी से पढ़िएगा, अगर ये दूसरा चैप्टर नहीं समझिएगा तो गणित का जो चौथा चैप्टर है ना द्विघात समीकरण, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए द्विघात बहुपद, ये बहुपद में आपको द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर जिसको समझ में नहीं आया, चौथा चैप्टर पूरे गोल हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। आइए अब अचर किसे कहते हैं सर, तो लिख देंगे अचर वह है कौन सी भैया, अचर
वह है जिसका मान कुंची भैया, जिसका मान कुंची होता है, फिक्स होता है। जैसे समझिए अचर में आपको अंक वाला के बारे में पढ़ना है। ये यहाँ पे आपको लिखा दिए एबीसी, मतलब अचर के रूप में रहेगा, वहां पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एबीसी जैसे आएगा समझिएगा ये अचर है। किंची है? हाँ, अचर में सिर्फ अंक वाला होता है। कौन वाला होता है? अंक वाला। कोई दिक्कत है? तो अचर में जिसका मान क्या होता है सर? फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए 2 अब प्लस 8 हो गया कितना? अब एक बात बोलिए, हिंदुस्तान में अगर बैठ के जोड़ेंगे 2 + 8 10 हो जाएगा, पाकिस्तान में जोड़ेंगे 2 + 8 बराबर 12 हो जाएगा? ऐसा होगा? दुनिया कोनो भी देश में जोड़ेंगे 2 + 8 बराबर क्या होगा? तो इसका मान फिक्स है कि वो 8 में 2 जोड़िए, 2 में 8 जोड़, हमेशा कुंची होते हैं 10 ही होते, कभी 12 नहीं हो जाते, कभी 5 नहीं होते। तो इसको कहते हैं फिक्स मान। कुंची कहते हैं? ये फिक्स है। अगर आप एक में अगर आप 3 जोड़ रहे हैं तो ये फिक्स है कि एक में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। कोई लोचा है? लोचा ना, आगे चले मिटा ना दे इसको कि रहने दे? चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग आएंगे भैया किस पे? बहुपद पे आने वाले। किस पे आने वाले हैं? बहुपद पे आने वाले। किस पे भैया? हम ना ऐसा करते हैं, इसको तनी मिटाने का मन करता है। ठीक है, इसको क्या करने का मन करता है भैया? मिटाने का मन करता है। चलिए ये 2 बेसिक हो गया। अब हम लोग किस पे आएंगे भैया? अब हम लोगों को आना है चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है? बहुपद चैप्टर। कौन सी भैया? हमको ये भी मन करता है, तुम लोग लिखी ना। चलिए बहुपद किसे कहते हैं? 9th क्लास में दिखाए होंगे, चर अचर गुणांक तथा घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो 10वां कुछ नया परिभाषा पढ़ लेंगे, बहुपद किसे कहते हैं ना। तो बहुपद सर किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, बहुपद वह है, सीधे लिख देते हैं, जिसमें कुंची भैया, जिसमें चर की घात। कुंची भैया? चर मतलब समझता है ना, एबीसीडी के लेटर, एबीसीडी के पे एक्स वाई का यूज करेगा, है ना। एबीसीडी जे किसका यूज करेगा? एक्स वाई का। बहुपद क्या है? तो जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। कुंची भैया? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब ये पूर्ण क्या होता है तो चर्चा करते हैं। बहुपद कहलाता है। इसको स्पेशल में लिखना होगा तो बोलेंगे वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो हम शॉर्ट में लिखे, ठीक, समझाना है हमको बस। बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात क्या भैया? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले सर पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो आप लोग ना बहुत पहले से जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसको कौन सी संख्या कहते हैं? प्लस इनफिनिटी तक जाएगा। इसी प्राकृतिक संख्या का आगे अगर आप 0 को लगा देते हैं तो इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पूर्ण संख्या 0 शुरू होकर उधर प्लस का अनंत तक जाता है ना। जैसे देखिए ये आपका संख्या रेखा होता है ना, 0 1 2 3 इसी प्रकार जाता है। इधर माइनस में आएंगे तो ये बोलिए पूर्ण संख्या हो पाएगा? क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? अब यहाँ बात को हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए सर 2x² + 4x + 4। गौर से देखिएगा यहाँ पर, अगर आप एक चीज देखिएगा तो परिभाषा में लिखा है जिसमें चर की घात। कौन सी भैया? चर की। अब यहाँ पे बात समझिए। सबसे पहले घात मतलब समझता है ना, पावर होता है। अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा हुई, उससे भी हम लोग घात के बारे में करने वाले, ठीक है। तो चर मतलब एबीसीडी के लेटर, और एबीसीडी के लेटर में आपको हमेशा एक्स वाई ध्यान रखना है। कौन सी याद रखना है? एक्स वाई ही ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे आइए, एबीसीडी के लेटर का जो पावर हुआ, घात मतलब पावर ना, घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का होता है सर 0 1 2 3 4 5 होता है। अब इसमें देखिए सर एबीसीडी कौन सा लेटर है, मतलब एक्स यूज किया और यहाँ भी एक्स यूज किया, तो इसका जो घात है यहाँ जो घात कुछ कितना है? इसका जो घात है ये 1 है 2 है, ये इसमें वाला है कि नहीं? यानी पूर्ण संख्या में है कि नहीं? अरे पूर्ण संख्या किसको कहता है? जो 0 शुरू हो उधर अनंत तक 5 6 7 8 9 10 20 कर अरबों खरबों तक जाते रहेगा। अब यहाँ पे चर की घात मतलब, चर मतलब एबीसीडी लेटर एक्स। यहाँ पे देखिए इसका जो घात इसमें से है कि नहीं? अगर इसमें से रहेगा तो उसको बहुपद बोलेंगे, अगर इसमें से नहीं रहेगा तो उसको बहुपद। अभी ज्यादा समझ में नहीं आया है, एक नोट लिखा देंगे, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए सर 3x⁴ इतना बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा ही ले लेते हैं। इसी बहुपद को हम समझाने के लिए ले लेते हैं। ये 2x क्या लिखे हैं सर? माइनस का
अब हम लोग ना ये जानते हैं कि बहुपद कहते हैं किसे है, तो बोले हैं चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है सर? जीरो से लेके इधर प्लस वाला में कितना बढ़ते जाएगा ना, जीरो से उधर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सर, चर मतलब एबीसीडी लेटर, एबीसीडी के लेटर यहाँ एक्स है, तो इसका घात देखिए सर ये -2 है, और पूर्ण संख्या है ये भैया। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, लेकिन यहाँ देखिए पूर्ण संख्या से इधर चला है ना, -1 उसके बाद -2, तो क्या पूर्ण संख्या है ये इसका घात? तो ये बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यहाँ ठीक है, लेकिन सब पे ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पे ठीक है, वो गड़बड़ है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है? पूर्ण संख्या समझ गए ना? चर पर माइनस वाला आ जाएगा तो माइनस वाला जैसे आएगा तो माइनस वाला भैया जीरो से इधर वाला होता है, इधर वाला हो जाएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये सर बहुपद के एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुपद के एग्जाम्पल नहीं है। कोई दिक्कत है? अब आइए, अगर आपको कोई एग्जाम्पल में ऐसे दे देगा 4√x प्लस 4x² प्लस 3x, इतना हटाते +3, आपसे पूछेगा ये बहुपद है, तो सर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद। आप लोग को अभी तनी देर के बाद एक नोट लिखाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप समझ गए हैं ना तो इतना तामझाम याद करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत। सिंपल में आपको एक बात याद रखना, नोट में अभी जस्ट लिखाएंगे, इसके नीचे आप लोग को नोट लिखाएंगे, ठीक है? NOTE नोट। सर नोट में आप लोग को लिखाएंगे क्या कि चर की घात, किसका घात भैया? चर की घात माइनस में, रूट में और बटा में नहीं होना चाहिए। कौन चीज भैया? ये तीन चीज में अगर एबीसीडी का कोई भी लेटर रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुपद पहचानने के लिए, बोल देगा ये बहुपद है कि नहीं, तो पहले बहुपद को बुझने आएगा तब ये ना। तो एबीसीडी का जो भी लेटर रहेगा उसके पावर में माइनस नहीं लगा रहना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए और बटा नहीं रहना चाहिए। ये तीन को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो बहुपद कहलाएगा, ठीक है? आप सबको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सीधे में एबीसीडी लेटर कौन है? एक्स। ई सोसरी ठीक है, मगर ई बकलबा के ऊपर रूट लग गया, इसलिए बहुपद क्या होगा? कोई दिक्कत है? एक दो एग्जांपल और ले ले। अब ये पूर्ण तुन को हम यहाँ पे हटाते, कोई दिक्कत है? जैसे मान लेते हैं 4x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 6। हम पूछेंगे महबूब से कि बोलो ये बहुपद है? जल्दी से बताइए, बहुपद है? चलिए बहुपद नहीं, कैसे नहीं है? तो हम इसमें बताए हैं कि एबीसीडी चर मतलब एबीसीडी के लेटर। अब एबीसीडी के लेटर माइनस में या रूट में या बटा में नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे, देखो यहाँ x का पावर एबीसीडी लेटर है ना, x का पावर माइनस लग गया, आगे कुछ नहीं देखना, आगे सब ठीक है, ऊपर भी घात 1 है, ऊपर भी घात 2, ऊपर भी 3, सब ठीक है ना रे, लेकिन यहाँ क्या लग गया? तो ये बहुपद क्या होगा? नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? रूट वाला भी एग्जाम्पल देख लिए, माइनस वाला भी देख लिया, कौन वाला देख लेते हैं? बटा वाला। जैसे मान लीजिए x का पावर लिखा है 1/2 प्लस x का पावर 3 लिखा है, हटाइए ना, यहाँ पे प्लस 1 कुछ भी कर देते। अगर आपसे पूछेगा ये बहुपद है क्या बोलिएगा? ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर कहाँ लग गया सर? बटा लग गया, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुपद के बारे में क्या हो गया समझ में, बहुपद को पहचानना सीखे। अभी थोड़ा देर के बाद बहुत कुछ चीजें और भी पढ़ना, बहुपद के प्रकार और पढ़ना, ठीक है? तो हम उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। क्या एक एग्जाम्पल और पूछते हैं लड़का लोग से कि समझ में आया कि नहीं आया? क्या हाँ, अच्छा पूरा क्लासेस ही सवाल है, बोलो ये बहुपद है? कैसे बहुपद है? चर मतलब एबीसीडी के लेटर उसका पावर माइनस में या रूट में या बटा में है। आप लोग से हम ये पूछ रहे हैं कि एबीसीडी के लेटर जो है उसका पावर माइनस में या रूट में या बटा में है, तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो बहुपद नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, ये नुम्मा का क्लास सवाल है, नुम्मा क्लास का सवाल है। देखिए सर, देखो भैया ये बटा के नीचे है ना, पावर कुछ नहीं कितना है? 1 है ना, तो बटा हटा के बटा के ऊपर ले जाबो केना? देखो x है ता प्लस है ता 1 है ता
बटा के ऊपर x के पावर प्लस में 1 है, जब बटा के ऊपर ले जाए तो x के पावर कौन सी हो जाते हैं। अब एक आगे मैं लिखूं क्योंकि x गुना होते तो x रह जाते। अब देखो x का पावर कौन सी हो गए, अब माइनस में तो बटा माइनस वाला आए तो बोला रूट बहुपद कह रहे थे, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है, ये इसलिए बता दिए हैं, इस तरह का सवाल जो है ना आ जाता है नॉर्मली, तो वहां पे पहचानने में दिक्कत होगा, बटा वाला आएगा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग को क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। कोई दिक्कत है तो सबसे पहले ये बहुपद पढ़ने में लिख के रख दीजिए और उसके बाद चार चार का परिभाषा लिखा देंगे, आप लोग वीडियो रोक दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी जस्ट बोले थे ना घात के बारे में बताएंगे। ये घात को सर इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। जैसे देखिए ये बात आप लोग बहुत पहले जानते हैं, 2 का पावर क्या पढ़ते हैं रे, अगर 2 का पावर क्या पढ़ते हैं तो घात का मतलब सर समझते हैं क्या होता है। घात का मतलब तो पावर समझ गया, मगर इसका रियल मतलब क्या है, तो इसका रियल मतलब हुआ 2 का पावर 4 कहने का मतलब हुआ 2 गुना में कितना बार है दोस्त, 4 बार है। तो यानी पावर का मतलब होता है कि कोई भी अंक ना गुना में कितना बार लिखा गया है, कोई भी अंक गुना में कितना बार लिखा गया उसी क्या कहते हैं, पावर यानी घात कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, पावर यानी घात। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 3 का पावर 4, बार बार बोल भी 4 रहे हैं सर जी, 2 ले लिए सलाह, ठीक रहते तेकरे बार भी 3 का घात 2 है, तेकरा मतलब का 3 गुना में कितना बार, 2 बार, तो 3 को गुना में कितना बार लिख देंगे। तो घात का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या गुना में कितना बार लिखना है, वो घात से हमको क्या करता है पता चल जाता है। आगे चल रहे, बस ये छोटा सा टॉपिक। अब जो हमको मेन चीज आता है ना, ये पढ़ना सर बहुपद की घात, कौन सी भैया, बहुपद की घात। सर इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, इसीलिए दोनों के इंग्लिश लिखे हैं। क्या कहते हैं भैया, बहुपद की घात। क्या पढ़ना है रे, हाँ इसको इंग्लिश में कहते हैं सर डिग्री। ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों क्या है सर, अलग अलग चीज। उसमें खाली लिखे घात, इसमें लिखे बहुपद की घात। उसमें खाली क्या लिखे हैं, इसमें बहुपद की। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 10। हम पूछेंगे इसका घात कितना है, 3 होगा, तो इसका घात सर 3 नहीं होगा, इसका घात 3 भी होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा। हम पूछे खाली घात। घात का मतलब होता है सर पावर, यानी गुना में वो अंक कितना बार लिखा हुआ है। यहाँ पे अंक नहीं सर, आपका ABCD है, तो इसका घात सर 3 भी होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा। यानी ABCD के जो लेटर है ना उसका पावर बताइए, ABCD जो लेटर है उसका क्या बताना है। तो हम अभी पूछ रहे सिर्फ इसका घात कितना होगा, तो घात का मतलब उसका पावर कितना कितना। सर पावर 3 भी है, 2 भी और 1 भी। तो जब हम पूछेंगे इसका घात कितना होगा तो बोलेगा 3, 2 और 1 भी होगा। लेकिन अब सवाल पे गौर करिए, अब हम पूछेंगे कि इसमें बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात कितना है। तो देखिए सर ये जो डिग्री लिखे ना, डिग्री, इसका मतलब होता है सर, इसका अर्थ होता है दूर यार, तनी ताम झाम कम लिखा। इसका अर्थ होता है सर हाईएस्ट पावर। कौन चीज है, हाईएस्ट। यानी डिग्री का मतलब क्या होता है। अब हम पूछ रहे बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद घात का मतलब हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे बड़का पावर कौन है। एक जगह 3 भी है, सॉरी एक जगह 3, एक जगह 2, एक जगह 1, लेकिन इसमें सबसे बड़का कौन है, तो इस बहुपद का घात कहलाएगा 3। तो अब घात और बहुपद के घात में फर्क समझे। घात में सब आता है, जैसे पूछे खाली घात कितना है तो बोले 3, 2, 1, लेकिन जब पूछेंगे बहुपद की घात कितना है तो जितना हाईएस्ट पावर होगा, जो अंक बड़का घात वाला होगा, वो उतना ही घात वाला बहुपद क्या है कहलाता है। तो ई कई घाती बहुपद है, 3 घाती बहुपद। कई घाती मतलब जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना घात वाला बहुपद कहलाता है। तो बहुपद की घात समझ गए ना, यानी बहुपद का हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही बहुपद की घात कहलाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल और से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2x का पावर 6 है प्लस x का पावर 5 है प्लस 4x का पावर 4 है प्लस 3x³ है प्लस 2x² है प्लस x प्लस 8 है। हम पूछेंगे सिर्फ घात कितना है। जब घात बोल रहे हैं तो बोलिएगा सर, चलिए जब घात बोलेंगे तो बोलिएगा सर 6 भी हो सकता है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी। लेकिन अब बोल रहे हैं हम बहुपद की घात कितना है, तो बहुपद की घात का मतलब हाईएस्ट पावर। इसका हाईएस्ट पावर कितना है सर, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, तो घात का कितना हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगा
6। तो उम्मीद करते घात और बहुपद घात में आप लोग क्या फर्क समझ गए। और एक बात ये भी याद रखिएगा सर, जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना घात वाला बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इस बहुपद का घात कितना है? 2। क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना कहला जाएगा? कोई दिक्कत है? आए? तो हम लोग को ना इसके बारे में पढ़ना ना इसके बारे में पढ़ना है। सर पढ़ना किसके बारे में? पढ़ना है सर इसके बारे में, ठीक है? किसके बारे में पढ़ना है? नीचे वाला द्विघाती बहुपद के बारे में। क्या घाती बहुपद के बारे में भैया? ये घात है, ये इसका, ये सबका क्या है रे? हाईएस्ट घात है ना रे? हाँ, बहुपद की घात है। ये सब किसका घात है भैया? ये सब ना बहुपद की घात है। ये क्या है भैया? चलिए जल्दी से इसको उतारिए। तो आप लोग वीडियो रोक दिया करो बिना बोले। चलिए सर, अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है बहुपद के शून्य। कौन सी भैया? हाँ, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य कहने का मतलब क्या? तो बहुपद के शून्य कहने का मतलब चर का बहमान। कौन सा भैया? चर का बहमान जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे, जीरो बना दे, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। क्यों जी भैया? बहुपद के शून्यक। देखिए राइटिंग समझ में नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है? और लिखने टाइम हमसे पूछ लीजिएगा जो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समय भी खींचा जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। बहुपद के शून्यक का मतलब चर का बहमान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे रहे? पूरे बहुपद की वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता है। पूरे बहुपद की वैल्यू को VALU, वैल्यू को, किसको भैया? वैल्यू को जीरो बना दे। कौन सी भैया? जीरो बना दे, बहुपद के शून्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल की मदद से समझिए। यहाँ पे x प्लस 5 है, तो इसमें रखना चर का बहमान, यानी चर मतलब ABCD की जेब है ना रे? यानी ABCD की जेब आपको ऐसा मान रखना है जो पूरा जो बहुपद उसको क्या बना देना? जीरो बना दे। तो जो मान को रखने पर ये बहुपद जीरो हो जाता है ना, उसी मान को कहते हैं बहुपद का शून्य। उसी मान को क्या कहते हैं? बहुपद का। जैसे यहाँ पे ABCD कौन सा लेटर है? x है, तो इस x के जेब हमेशा कौन सा अंक रखे कि ये जीरो बन जाए? कौन सा अंक रखे जीरो बन जाए? तो सिंपल बोलिएगा सर 5 है, यहाँ पे x के जेब आप -5 रख दीजिए, तो वो हो गया प्लस का 5 है, ये माइनस का 5, प्लस का 5 का तो क्या हो गया? तो यहाँ पे कौन सा मान रखने पर सिस्टम जीरो हुआ? -5। तो इस बोलेंगे, हम बोलेंगे बहुपद का शून्य क्या हो गया? -5। यानी बह अंक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चर का बहमान। चर का यानी चर मतलब ABCD जेब कौन सा मान रखे ना रे? चर का बहमान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को क्या बना दे दोस्त? जीरो बना दे, है ना? तो x के जेब आप कौन सा मान रखे हैं जो इस पूरा सिस्टम को जीरो बना दिया? तो -5। तो चर का बहमान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को क्या बना दे? जीरो बना दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो बहुपद का शून्य कौन कहलाएगा? बहुपद का शून्य किसको कहेंगे? जो ABCD के लेटर के जगह पे रखा जाता है और पूरे सिस्टम को जीरो बना देता है, उसी मान को क्या कहते हैं? बहुपद का। तो कौन सा अंक रखे तो सिस्टम जीरो बना? तो -5 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? किसी भी संख्या का पावर जीरो रखते तो उसका मान जीरो हो जाएगा, तो इसमें बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये x का पावर 0 है, उसके बाद +5, यही बोल रहे हैं? नहीं, कोई एक कौन चीज? कोई एक संख्या का मान जीरो रखेंगे तो उसका मान जीरो हो जाएगा, तो बहुपद के शून्य क्या आएगा? मतलब यहाँ पे x के लिए रखना है 0, यही ना? मतलब जैसे किसी भी संख्या है ना, उसके पावर जीरो रखते हैं तो उसका मान जीरो होता है। नहीं, 1 होता है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए हो आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया सर। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे 3x प्लस 5। अब यहाँ पर ना हम आपको बोल रहे हैं कि x का कौन सा मान रखे तो जीरो हो जाएगा? x का कौन सा मान रखे सिस्टम जीरो हो जाएगा? तो x का मान रखेंगे सर जी, इसका मान रखेंगे -5/3। इसमें x का मान कौन सा रखेंगे? जीरो हो जाएगा।
-5/3। देखिए x के जगह पर रखेंगे -5/3, तो 3 से 3 कर देगा, -5 + 5 काट के क्या ला देगा। लेकिन सर हर बार नहीं सोच पाइएगा, तो कैसे पता कर लिए आप x की जगह -5/3 रखें। इसको पता करने का भी लॉजिक होता है। देखिए हम क्या कहते हैं कि इसके जगह पर ऐसा कौन सा मान रखे पूरा सिस्टम 0 हो जाए, यही ना बोलते हैं। तो पता नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो जो बहुपद है ना, जो बहुपद है उसको अपने मान से किसके बराबर कर दीजिए, और यहां से हमको x का मान निकल जाएगा, और यहीं से हमको पता चल जाता है कि x के जगह पे कौन सा मान रखेंगे पूरा सिस्टम क्या बनना चाहिए। जैसे देखिए x का मान निकालना, सबसे पहले 3x उसी रहेगा, ये उधर 0, ये 5 इधर प्लस उधर गया था, तो सीधे लिख देते हैं -5। कौन सी लिख देते हैं भैया, -5। x का मान चाहिए आपको, x का मान पता करना चाहते क्या रखने 0 हो जाए, तो 3 हटाइएगा तब ना खाली x बचेगा, तो 3 इधर गुना उधर चल गया था, यानी x के जगह -5/3 रखेंगे पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा। आइए चेक करके दिखा देते हैं, इसके नीचे आप लोग लिख लेना चेक, हम उधर लिख रहे हैं, ठीक है। चेक करके दिखा देते हैं सर। 3x + 5, 3 है था, x गुना x का मान कितना है सर, -5/3, प्लस का कितना है, ये 3 से 3 कट गया, ये बच गया -5, बच गया +5, -5 + 5 कटे क्या हो गया, तो x का कौन सा मान रखे पूरा सिस्टम 0 हुआ, -5/। तो जिसमें नहीं सोच पाएगा, जैसे ये बहुत छोटा था तो इसमें सोच लिया x के लिए -5 रखेंगे ना, जिसमें नहीं सोच पाएंगे उसको 0 के बराबर कर देंगे, वहां से हमको x का मान निकाल के पता कर लेंगे कि x के लिए कौन सा मान रखने सिस्टम क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चेक करने समझ गए। एक एग्जांपल और देख ले, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दे दिए सर 6x + 5 बराबर 6x + 5। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे x का मान क्या रखे, x का मान तो रख बोल भी सर जी हमेशा 5 लेते हैं, इस बार 4 कर 3 कुछ भी कर दे रहे हैं, तो माइनस में रखेंगे हम लोग 4/, तो रख बुझ गए ने, -4/x के जगह पर रखे -4/, उधर +4 है, कैसे समझ गए भैया, छोकट गया उधर -4 उधर +4 काटे काला देते हैं, ऐसे समझ गए ने। एक बार और में कौन समझे की बात है, ये एक बार समझे वाला बात है। ओह चलिए यार, ये हमसे बार बार क्या लिखा रहा है यार, खाली 5 लिखाता है। x का कौन सा मान रखेंगे सिस्टम 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको पता नहीं है, मान लेते हैं पता नहीं है, तो जब पता नहीं रहेगा तो इसको अपने मान से किसके बराबर कर देना है। अब यहां से पहले उधर भेज देंगे इसको, तो 0 4/3 इधर प्लस उधर गया था, और 0 में से -4/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4/, इधर 5 गुना उधर चल जाएगा था, बटा आ जाएगा 5, यानी -4 और 5 कितना रहे, यानी x के जगह पर ना -4/15 रखें पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा। देखो चेक करके दिखाते हैं, दिख जाएगा उसमें रे। देखिए सर 5 है था, x गुना में x का मान कितना सर -4/15, प्लस को उधर 4/13 है, 4/3 है, देखिए 5 अब ऊपर बचा -4/3, और उधर बच गया माइनस वाला से प्लस वाला कट के क्या ला दिया, बुझने आ गया। तो बहुपद का शून्य जब भी पता करना होगा तो जो बहुपद देगा उसको 0 के बराबर कर देना। वहां से आपको यही नहीं बोलते हैं कि x का कौन सा मान रखे सिस्टम 0 आएगा ना, तो आपको x का मान निकाल लेना, फिर बहुपद में रख के क्या ला देगा। वैसे इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है, बहुपद का शून्य पढ़ना है, लेकिन आगे भी पढ़ाएंगे, अभी जस्ट एक और, ठीक है। चलिए आप लोग इसको उतारिए जल्दी। चल अब बातचीत नहीं करो, अब हम लोगों का इंपोर्टेंट चीज चालू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बउआ। कौन सी बउआ, बहुपद के बेटा के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। समझ में आ गया। तो अभी पूरा बोर्ड भरने वाला, इसलिए बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है, एकदम हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को पढ़ना है, दिख जाएगा ना उसमें भाई, बहुपद के प्रकार। कौन सी भैया, तो देखिए सर बहुपद मुख्य रूप से बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हाँ, पहला बउआ, ई दोसर बउआ, ई बहुपद का तेसर बउआ। कोई दिक्कत नहीं। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। आइए सबसे पहला जो है ना घात के आधार पे, किसके आधार पर भैया, घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। उसके बाद दूसरा जो है सर आपको पद के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर, पद के आधार पर।
और तीसरा जो बांटा गया सर चर के आधार पर, किसके आधार पर रहे? अब ये क्या है सर, आइए ना बारी बारी समझते हैं। मतलब बहुपद के 3 गो बहुआ, कौन कौन सा? घात के आधार पे, पद के आधार पर और चर के आधार पे। अब आइए, अब इसका भी बहुआ है, यानी ये बनने वाला अब दादा, कौन बनने वाला है? इसका 3 गो बहुआ, अब बहुआ भी फिर बहुआ है, तो दादे ना हो गए ना। तो अब बाबा घात के आधार पर बहुपद को 500 प्रकार में बांटल गया, 1000 प्रकार में बांटल गया, ठीक है। यानी कितनों में भाग मार दिल, घात के आधार पर कितनों भाग बांट दिया गया, ठीक है। आइए सबसे पहले समझिए, सबसे पहले कितना भाग बांटते, सबसे पहले हम लोग शुरू करें एक घात से। कौन घात से भैया? यानी घात के आधार पर जो बहुपद के बांटल गया ना, पहला भाग का नाम रैखिक बहुपद। कौन सी भैया? सब नम्मा पढ़ाए हुए हैं, फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। और बउआ रैखिक बहुपद का मतलब एक घात वाला, क्या घात वाला? और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा था कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? यानी ऐसा बहुपद पढ़ना जगह घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे x + 4, y + 5, सबका घात कितना है रे? 1 घात वाला हो, कोई दिक्कत? उसी प्रकार अब पर में द्विघाती। कौन सी भैया? द्विघाती मतलब 2 घात वाला, द्विघाती मतलब द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद भैया? कई घात वाला रे? 2 घात वाला। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा लो, द्विघाती बहुपद का घात कितना होता है? जैसे 2x² + x + 4, इसका s घात जितना रहता है उतने घात वाला बहुपद कहलाता है। तो ये क्या घाती है? कोई दिक्कत है? इसी प्रकार कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है। और आप लोग को बहुपद लिखने के तरीका भी अंदर के बाद बता देंगे, ठीक है। देखो जितना घात वाला लिखना है उतना घात दे दीजिए, उसके बाद आगे में जो है ना प्लस माइनस कुछ भी करके घात को बारी बारी घटाया जाता है। जैसे 2 लिखे, फिर क्या लिखे हम? अभी तनी देर पहले लिखे थे ना, सिर्फ अबर 6 वाला देख रहे थे ना, घात दिन पर दिन क्या हो रहा था। आगे आप प्लस माइनस कुछ भी लगा दो, x गुना कुछ दो नहीं दो, उससे कोई मतलब ना, आपको खाली घात घटाते जाना है, ठीक है। बस बहुपद अपने आप लिखा जाएगा, 1 पे लाके छोड़ देना, लास्ट में कोई अंक लगा देना, ठीक है। ठीक है, घाती हो गए रे। मान ले 5y² + 10y + 5, क्या घाती है? कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब अपने पढ़ेगा त्रिघाती। कौन घात वाला भैया? और याद रखनी दशमा में कौन सा पढ़ना है? इसी वाली के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना त्रिघाती बहुपद। क्या घाती भैया? त्रिघाती मतलब क्या घात वाला? हम पूछो 3 घाती बहुपद का घात कितना होता है? कबर भी एक राजेश घात कितने हुए चाहिए? 4x3। अब देखिए आगे कुछ भी लगा दे, घात के घटाते जाए, ठीक है। हाईएस्ट घात कितना है? 3 घाती हो गए। इसी प्रकार चतुर्घाती, पंचघाती, 6 घाती तो उतना अपने नहीं पढ़ना, अपने किताब में 2 घाती तक पढ़ना, ठीक है। तो अपने किसी प्रकार आगे नहीं लिखते जाना है, 50-1000 प्रकार का हो जाते घात के आधार पर। कोई दिक्कत? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में लिखल जाए। कोई दिक्कत है? आगे चलियो। एकरा आज दोस्त एकरा घेर दियो, अच्छा लगतो, ताकि वो कपचा बंद हो जाए चाहिए क्या, वही वाला खिस्सा। आज सोनुआ ना बोलतो, समझ रहे आप। चला आज सर पद के आधार पे ये भी नंबर पढ़ लियो। पद के आधार पर तो सबसे पहले यहाँ रहे मतलब एक संग शुरू हो रहे, तो उसी प्रकार अपने पढ़ेगा एक पदी बहुपद। कैसन बहुपद भैया? एक पदी बहुपद, यानी जे में एगो पद हो, जे में कई गो पद भैया? जैसे देखिए कै गो पद है? एगो है। कै गो पद है? तो सोचते भी सर जी 2 गो तो 2 गो पद हो गए। तो देखिए दोस्त कै गो लिखल है? अरे 2 गो बात लिखल, लेकिन गुना के द्वितीय जो कै बात बन जाए? 1 पद ना हो गए। तो देखे में लगे 2 गो, लेकिन गुना के 1 बनल है। गुना का बनल है? 1 बनल है। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार कुछ भी लिख सकलिए कि ना अपने मन से। 1 पदी हो गए, बात खत्म। अब आ जाओ कै पदी दोस्त? द्विपदी, यानी में कै पद रहते होते रे? जैसे देखिए x + 4, इससे पता चले है कि प्लस के इधर भी एगो पद है, प्लस के उधर भी दूसरा पद है ना, तो इसमें कै पद हो गए? कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत ना छो? अगर हमें 3 गो जोड़ देवे कै गो हो जाते? अच्छा ई तरह के बात बताते तोरा के देखे छियो, बुझे लावे छो कि नहीं? बोलती कै पदी बहुपद है? हम जानते रहिए बकललबा सब। देखिए ई 6 4 10 जुट के एगो बन गए, 2 पदी न हो गए ना। चल इतना बात बुझे तो लड़का के लो। ई सब के बारे में किताब में नहीं पढ़ना है,
बस खाली ये तोरे सीखे का बस, ठीक है। ये तो जानकारी के लिए दे लो एक्स्ट्रा में, बाद में लोचा नहीं हुआ, बाद में भविष्य में। त्रिपदी बहुपद कैसन पदी भैया? त्रिपदी। देखिए राइटिंग तो भगवान जी मैं खराब जल को, लेकिन मुंह से बोले समझ जे भी। सजना मोरे आएगी नहीं, देखो कै गो पद है रे? 3 गो पद है। ये जोड़ सकती है एक्स वाई में? नहीं जोड़ सकले, तो 3 गो पद हो गए। यहीं पे अगर ऐसे लिख देवे ना 2x + x + 5, तो ये दोनों जोड़ देवे 2 x, यहाँ गुना में कितना है? तो 2 x 1 x 3 x उधर +5, तभी 2 पदी हो गए। क्या पदी हो गए? इसलिए अलग अलग वाला लेवे ना, तब ना जुट पाते। कभी तू x में y जोड़ के लिख दे कि 20 हो जाए, ये सीन नहीं पावे। त्रिपदी में कई पद होता है? अब बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगा दो, उससे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत। चर के आधार पर समझ गई ना? अच्छा कोई बात नहीं, दिख रहे ना? अच्छा आजो आजो यहाँ पे चर के आधार पर उसी प्रकार किस समय शुरू हो रहे? तो पहले पढ़ना एक चर। कौन भैया? एक चर में। एक चर में मतलब जिसमें एक के चर होगा। जिसमें क्या चर होगा भैया? जैसे देखो क्या गो चर है? अरे एक्स एक्स ना है, ये एक चर में हो जाए। हालांकि दोनों जुड़ जाते 4x, कै एक्स हो जाते हैं 5 को, तो एक मिटा दियो में क्या चर है दोस्त? एक चर वाला बोलबे। अब यहाँ पर है दो चर वाला। कौन वाला? दो मतलब दो चर, दो चर में यानी क्या चर रहते हैं दोस्त? देखिए दो चर है कि नहीं? एबीसीडी रिलेटेड चर कहते हैं। तो दो चर वाला हो गया, कुछ भी लगा दही नहीं यार, बाई + p + 5 कुछ भी दो चर हो लेकिन नहीं हो। ए में पद मैंने रखे कईयों पद रहते हो, मतलब नहीं, खाली चर कितना होना चाहिए? दो। जैसे बाई + p है, जैसे हम यहाँ दो लिख लेते तो सोचते भी सर जी दो चर है तो दूजे पद लिखता है, ऐसा कोई बात ना। आपको एबीसीडी रिलेटेड उसमें दो होना चाहिए। तो ये एक चर ना लगवा, क्यों ना एबीसीडी रिलेटेड देवे ना। ये दो चर है, ये दो चर है तो इसमें क्या चर देना है? आगे तू पद का योग दे सकली है ना। अभी पद वाला हमने पढ़ लिए, ये पढ़ लिए कौन बोला मैं? चर में मतलब इसमें एबीसीडी रिलेटेड दो को देखना है, पद का योग 20 50 को, उसको मतलब नहीं है। लेकिन इसमें अगर इसमें दो पद है तो इसमें क्या पद देना होगा? दो। इसमें 3 4 20 50 तो आगे कुछ नहीं दे सकते हैं ना, तो पद की संख्या बढ़ जाएगा। आइए सर, अब हम लोग को पढ़ना है त्रिपदी। सलाम तो लगलो तू बोले वाला द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। क्या पद होना चाहिए रे? ओ हाँ हाँ त्रिचर, वाह वाह। दो पद कैसे होगा? अब लगा के देखिए चश्मा, जड लिखा है, कौन सी लिखा है? क्या वो एबीसीडी हो गया? अलग अलग है ना, 3 चर, आगे कुछ भी लिख दीजिए। 3 चर में समझ गया ना? इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस हमको यही समझाना था, उसे एक्स्ट्रा भविष्य के लिए, ठीक है। आइए हाँ और वक्त ललवे है तू लगो तोरा बिहा 12 करावेल पर। जब वो समझ गली तो आगे कोई बच्चा ही समझ जेते। 3 को चर देना, एबीसीडी को भी लेटर दे दे 3 को, x + y + z। आगे मर्जी हो तो कुछ लिख देना, मर्जी मत लिख, कोई दिक्कत। अब देखिए मैंने अपने अभी जस्ट बोलिए तो नहीं समझ ली ना। अब देखिए अपने के मैन मकसद ही खाली जानकारी दी एक रैखिक घात, रैखिक बहुपद घात 1, द्विघाती घात 2, त्रिघाती का 3, दुघाती का पावर 2, ये सब पूछा एग्जाम है ना। रैखिक बहुपद घात कितना होता है? 1। द्विघाती बहुपद घात, त्रिघाती का, वो सब भविष्य के लिए तामझाम बता दिए, ठीक है। उतारिए जल्दी। द्विघात बहुपद के शून्य कौन सी भैया? द्विघात। देखिए इससे पहले पढ़े तो खाली बहुपद के शून्य का, अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। ए बंदर यहां देख, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए px बराबर 2x² - 8x + 6। बोली घात 2 है कि नहीं? अरे घात 2 है ना, तो द्विघात बहुपद हो जाए। बहुपद को ना px से सूचित करते हैं, किससे भैया? p से पोलिनोमियल कहते हैं ना बहुपद को, इसीलिए p और आगे में एबीसीडी को लेटर हटा देगा। कौन सा लेटर? तो उधर जो यूज करेगा ना भाई यहाँ सटाएगा, उधर देखो कौन सी यूज किया, यहाँ x सटाएगा। अगर यहाँ y यूज करेगा तो यहाँ क्या सटाएगा? कोई दिक्कत है? वैसे आप लोग समझ भी गए कि बहुपद किसे सूचित करते हैं? px से, और नहीं तो याद भी रख लीजिएगा बहुपद किसे सूचित करते हैं। ए बंदा
उठा के देखना, उठा के बजा देंगे ना तो सब बात करना निकाल देंगे। यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम पूछे सर बहुपद के शून्य का, अभी जस्ट बोले बहुपद के शून्य का मतलब एबीसीडी का जो भी लेटर है यहाँ पे क्या है, एक्स है, यानी एक्स का कौन सा मान रखे थे पूरा सिस्टम जीरो का, उसी को बहुपद के शून्य कहते। अभी जैसे समझाया कि नहीं समझा है, तो वो सर एक घात वाला था, उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना था, वो नाइन में पढ़ना था, पढ़ा दिया। अब हमको पढ़ना है कौन सा है, दो घात वाला, यानी एक्स के जे पैसा कौन कौन सा मान रखे पूरा सिस्टम जीरो होगा। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा, वो वाला तो था तो जीरो के बराबर कर देते थे ना, जब द्विघाती रहेगा वो एक घात वाला था, जब द्विघाती रहेगा तो आपको बारी बारी से एक्स के जे पे मान रख के चेक करना जीरो आता है कि नहीं आता है। जैसे सबसे पहले रख के सर चेक करते हैं, जैसे एक्स के जेब का रखे एक, मतलब जहां जहां से नजर आएगा वहां आप क्या रखना है, तो सिंपल देखिए, दू है तो दू ए उतना काहे यार, एक रखबे एक का स्क्वायर एक होले, एक दू से गुना हो गए तब अच्छा से लिख दियो दू, माइनस है था एक्स ये एक रखबे, एक 8 से गुना होता था, प्लस में 6 है था, अरे साला प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस 8 हो गए, माइनस का 8, यानी के ई 6 2 8 माइनस 8, सिस्टम का हो गए। अरे साला देखिए आगे रख के और पूरा मान रखे जीरो हुए, देख लिया एक बार देखिए, फिर अब P2 रख के एक के बाद कौन सी आवे, दू, तो दू रख, दू दूना 4, अरे दू का स्क्वायर 4, 4 दूना माइनस है था, दू रखबे 2 8 प्लस का 6 है था, तो 8 6 हो गए, प्लस का 14 उधर का माइनस में 16, माइनस 16 में से 14 घटेगा तो माइनस 2 नो है। देखे एक कदम और, अरे ऊपर देखे कोचिंग के ऊपर लिखा एक कदम सफलता की ओर, एक कदम और बढ़ा, देखते हैं आगे। P3 रख के देखते कौन सी भैया, 3 रखबे, 3 का स्क्वायर 9 दूना माइनस है था, 3 रखबे 3 8 24, उधर 6 है था, अरे साला प्लस का 18 प्लस का 6 प्लस का 24 उधर माइनस 24, अरे तोरी के ये का हले, एक कदम और बढ़ा के देखा, समझ ले, इधर रखे, इधर रखियो, 3 के बाद 4 रख के देखे का, पी एक्स के जे पर तो रख, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना हाँ माइनस है था, 4 में रखना लिए, 4 8 प्लस का 6 प्लस का, प्लस 32 से माइनस 32 काट ले, लेकिन 6 जीरो नहीं होले, एक दा और देखें। अच्छा तो ठीक है, 4 के बाद 5 रख के देख लेते हैं क्या, 5 रखना चाहते, 5 का स्क्वायर 5 25 25 25 दूना माइनस है था, 5 रख 5 8 प्लस का 6 है था, ओ यार देखो 50 में 40 घटा देंगे, प्लस का 10 और 10 छुकत ना कहाँ हुआ विषम संख्या रखने। अब दुनिया का कोनो मान रख दीजिएगा ना, इसमें एक्स का मान रखने जीरो नहीं होगा, कौन सी भैया, दुनिया का कोनो भी मान रखेंगे ना एक्स के जे पर उसका मान जीरो नहीं होगा, इतना हम जान के आपको आगे बताएं। देखो जितना घात होता है ना शून्य की संख्या हाईएस्ट उतना ही हो सकता है, जितना घात होता है शून्य की संख्या कितना होता है उतना ही हो सकता है, उससे कम भी होता है लेकिन बेसी। जैसे देखिए यहाँ घात कितना है हाईएस्ट, तो इसका दुर्योग शून्य होता है, यानी एक्स के जे पे दुर्योग मान रखने जीरो हो सकता है, एगो 1 पे हो गया जीरो, एगो 3 पे हो गया, अब आगे कोनो भी मान रखेगा तो जीरो। तो इससे को साबित हुआ कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है, 1 भी हो सकता है। 1 कब होगा, जब सवाल बनाएंगे तब आपको ये बात याद रखना, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कैसे होता है दिखा दिए ना, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है कितना, जितना घात उतना शून्य की, अगर त्रिघात रहता तो त्रिघात बहुपद शून्य की संख्या 3, 4 घात वाला रहता 4 घात वाले बहुपद की संख्या 4, कोई दिक्कत। जैसे इससे पहले जो हम निकालते थे x + 5, उसमें x का कई मान रखने जीरो हो जाता था, एगो का है ओकरा घात 1 रहता था, इसीलिए शून्य की संख्या कई आता था 1, कोई दिक्कत। तो आप लोग ये समझे द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कई होता है 2 होता है ना। तो शून्य आपको सवाल में बोलेगा निकालने के लिए, तो सवाल में ऐसे नहीं निकालना है, ये आपको हम ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि कैसे शून्य होता है, कै पीस होता है, द्विघात बहुपद शून्य की संख्या 2 कैसे होता है वो दिखाएं। इसको सवाल ऐसे देगा, बोर्ड परीक्षा में पूछता है, हर बार लगभग पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, तो उसको बनाना कैसे है वो भी तनी देर के बाद बताएंगे, ठीक है। पहले इसके नीचे हम लोग नोट में एगो नोट क्या लिखेंगे जो मोस्ट MMI एकदम, ये कौन सी भैया, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, 1 भी हो सकता है लेकिन कितना होगा। तो बोर्ड परीक्षा में पूछते तो सीधे तो 2 वाला मारे के, 1 वाला, 1 कैसे हुए जब हिसाब बनेबे ना
तब समझा दो, ठीक है। तो समझ गए द्विघात बहुपद शून्यक की संख्या 3 घात वाला का कोई दिक्कत। तो तुरंत पहले उतार और बाद एक शून्यक निकालना कैसे, सवाल किताब में कैसे निकाले क्या वो भी बताए, जल्दी कर, ठीक है। ये तो अभी बोले ऑब्जेक्टिव के लिए, अभी निकालना कैसे, सवाल बनाना कैसे वो बताए अभी तंग करके बात, जल्दी कर। अब देखो वो तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए, अब सवाल जो सवाल देगा किताब में उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसी सवाल को लिए हैं और उसका आंसर 1 3 आया था। अब इसको सेकंड मेथड यानी दूसरा नियम से बना के दिखाते हैं कि उस नियम से भैया सेकंड नियम जो हमको किताब में सवाल देगा उसमें कैसे बनाना है, तो अभी जो बताएंगे ना इस नियम से बनाना है, ठीक है। आइए सबसे पहले तुम लोग ये जानता है ना कि माइनस को गुना करेंगे माइनस से क्या हो जाता है, प्लस को गुना करते हैं प्लस से तब भी प्लस से होता है, तब भी क्या होता है, लेकिन प्लस को गुना कर दो माइनस से या माइनस गुना कर दो प्लस से तब, मतलब सिंपल सी बात है। सेम टू सेम में प्लस, सेम टू सेम में फेटमाल, फेटल रहेगा प्लस माइनस तो क्या होगा। अब आइए देखिए कैसे बनाना है। नौवां में जो पढ़े हैं उसके लिए बहुत आसान है और आप लोग को 10वां शुरू करने से पहले भी द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आइए जो नौवां पढ़े उसके लिए ठीक है, जो नौवां नहीं पढ़े बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी बहुपद दे देगा तो लास्ट वाला को स्क्वायर के गुना में जो उससे गुना करना है, लास्ट वाला को स्क्वायर के गुना में जो उससे क्या करना है, तो लास्ट में छो है प्लस का छो है, एक के गुना में कितना है प्लस का, तो प्लस का छो से प्लस का 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 12, क्या होगा। अब इस 12 को ऐसा तोड़ के या जोड़ के लिखना है, पढ़ाते थे ना वही किस्सा बोलते भी करते थे कि बहुपद में पढ़ना है, कोई जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं। इस पहले गुना करना है, लास्ट वाला को स्क्वायर गुना में जो उससे क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो गुना में कितना, तब 1 को 6 गुना करते 6, लेकिन अभी कितना है 6 दूना 12। इस 12 को तोड़ फोड़ कैसा लिखना है कि जोड़ के घटाने में बीच में -8x आना चाहिए, गुना करने पे यही प्लस का 12 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बनाना कैसे है, इसको वैसा ही लिखना है जो पहले उसको और जो लास्ट में उसको भी वैसा ही लिखना है। एक बात और बताना चाहते हैं, सबसे पहले इसका क्या निकालना है दोस्त, शून्यक, इसको अपने मन से शून्य के बराबर कर देगा, किसके बराबर, जितना भी सवाल में बोलेंगे शून्यक निकालना उसको किसके बराबर कर देना है, शून्य के बराबर, ठीक है। क्योंकि शून्यक बोला इसलिए शून्य के बराबर, वरना 5 20 50 किसी के बराबर कर सकते, कोई दिक्कत है। अब पहले जो उसको वैसा ही लिख देना है और लास्ट में जोड़ेगा उसको, बस खेला होता है बीच वाला का, इसको कैसे तोड़ फोड़ के लिखे के बीच में -8x आ जाए, कितना आना चाहिए माइनस का 8x, माइनस ना माइनस का, तो अपने को 8x लेके नहीं चलना है, खाली 8 लेके चलना है, x वाला लास्ट में अपने आप पूछ जाता है। जैसे 8 में क्या चिपकल है, x से चिपकल है ना, तो अपने का 8x नहीं पुराना, अपने खाली क्या पुराना है माइनस का 8, वो x अपने आप आ जाते। कैसे देखिए, सबसे पहले गुना किए तो भैया कितना आया, इस बारे को आप तोड़ तोड़ क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 छके, और मतलब किसको किसको गुना करेंगे 12 पूरे का वो लिखना है, फिर 3 गुना 4, अब कोनो गुना करना अपना होगा, 2 गुना 6 बोलो या 6 गुना 2 बात, 3 गुना 4 बोले 4 गुना, अब 1 को 12 के बाद कोई पुरते। अब इसमें ऐसा कौन सा जोड़ा ले, आप लोग नहीं बोलिए बीच में, ऐसा कौन सा जोड़ा ले कि जिसको जोड़ने पे या घटाने पे बीच में क्या आना चाहिए माइनस का 8, पुराना है -8x, लेकिन खाली अभी क्या देखना है -8, क्या हुआ ठीक है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चल कोई बात ना, ये सब दिख रहे हैं। आइए अब देखो भैया जोड़ के देखते हैं, 12 में जोड़ देंगे था, अरे हम भी जानते हैं 6 2 8 होगा, बाप मेरे चुप ना, समझा रहे हैं अभी, बच्चा के दिमाग के अनुसार में सोचना है क्या, हम भी जानते हैं 6 में 2 घटा है, 6 में -6 -2 कर देंगे -8 हो जाएगा, लेकिन समझाना ना भी ना, जो नहीं समझता उसके लिए। 12 में जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्त, लेकिन लाना -8, मतलब ई वाला तो जोड़ने पर नहीं होला ना, 12 के हो गया कितना 13, लेकिन लाभे कितना, मतलब इनमें जोड़े पर नहीं होला। अब घटा के देखिए, 12 में घटा देवे था लेकिन लाभे 8, मतलब ई गेले 3 लिए, ई वाला हम देखिए 4 में 3 जोड़ देवे था लेकिन लाभे 8, मतलब इनमें जोड़े पर नहीं होला। इनमें घटा के देखिए, 4 में 3 गेले थे और नहीं पुर ले, ए में देखिए 6 में 2 जोड़ देवे था, और इस तरह पुर गेले 8, खाली माइनस का 8 लावेगा, कोई बात नहीं यार, माइनस को छोड़ रख ले, माइनस को 2 रख ले, -6 -2 -8 नहीं हो जाता, और जेकरे जोड़ के या घटा पूरा भी ना गुना करने पे ऊपर वाला पुरना चाहिए। अब देखिए -6 का -2 से गुना कर भी, तो सबसे पहले माइनस गुना माइनस का हुए, 6 दूना में पुर गए, आराम से काम बन ले, कोई दिक्कत, यानी कि 12 के तू का तोड़ फोड़ के लिख भी, या तो जोड़िए पूरा तक लिया तो घाटे करके बस, और ये दोनों को एगो हुए, तो -6 -2 माइनस कितना पुर जाता है। अब तोरा का मन में सवाल उठते तो सर जी पहले -6 लिख सकते हैं, तो थोड़ा मर्जी तो पहले -2 लिखिए, बाद में -6 लिखिए, बात क्या है सीधा लिखिए, उल्टा के बाद
तो बोल कौन वाला लिखियो, जे बोल भी वही बोले। तो कोई बात नहीं, चलो माइनस 6 लिख दियो। अब यहाँ 2x² हो गए ना, ये 8 के का लिखे का -6, और यहाँ x ना लावे का 8 के गुना में एक साथ अपने मोड़ से x चिपका देवे, ठीक। फिर माइनस का 2 एक साथ अपने मोड़ से का चिपका देवे। अब देखिए -6x -2x -8x नहीं पूर गए, कोई दिक्कत? अपने खाली अंक पुराना है, x बाद में चिपका देना है, और ये दोनों गुना करने 12 ही पुरना चाहिए, ठीक है। वरना 8 पुरावे का तो 7 + 1 को पुरा सकलिए नहीं, -7 -1 -8 हो गए। मगर ये दोनों का गुना करवे -7 के -1 से गुना करवे माइनस गुना माइनस प्लस 7x गुना ले 7 12 पूर पहले नरपुर पहले। तो इसलिए आपने कहा दिया कि भैया ऐसा लेना है कि जोड़ने घटाने बीच वाले पूर जाए, गुना करने पे अंत के बराबर, गुना करने पे अंत के बराबर। कोई दिक्कत है? चलिए ये 6 जो लास्ट में लिखा था उसको तनी उधर लिखा था, इधर कर दिया। कोई दिक्कत हो? इतना दूर में कोई दिक्कत? यहाँ समझ गए तो चैप्टर समझ वो अपने आप। अब एक बार लिया जाए कॉमन। कौन सी भैया? कॉमन का मतलब जैसे सेम टू सेम है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ हिंदी में बोला जाए। जैसे देखो ये दोनों में कौन सी सेम टू सेम है। तो एक बात यहाँ समझो, सबके समझ में नहीं आता, यहाँ तोड़ के लिखा है। ये दिख जाता नहीं, इधर हो 2x² है, इधर कौन सी है माइनस का 6x। देखो दोस्त 2 है तो x² के 2x गुना x लिख सकलू, अरे फिर 2 के x गुना 2x² में पूर गए। माइनस है तो -6 के 2 गुना 3 लिख सकलू, और गुना में कितना है ऊपर नीचे देखो कौन सी सेम टू सेम है। तो सबसे पहले तो 2 मिल गए, गुना है तो भैया एगो x मिल गया। अभी ये वाला दोनों x ला या ये वाला दोनों x ला, बात क्या है एक ही है। और 2 का x से गुना करबे क्या हो गए, यानी दोनों में कौन सी कॉमन मिल रहे है, ओकरे बोला जाए उभयनिष्ठ। हिंदी में का बोला जाए तो जे दोनों मिलते ओकर लिए है, ओकर की करे छै। तो ई दोनों में कौन सी कॉमन भे गेले 2x। अपने मन से एना बड़ा कर देबो, एना की करबो और ऊपर जे बचला लिख दो। ऊपर में की बचले खाली x बचले ता x, और नीचे में का बचले 3, भी कौन सी में माइनस में। तो माइनस में का लिख देबो 3। कोई दिक्कत? अब वैसे तू ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो निशान है ना वही निशान यहाँ उतरे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन सी देवे, यहाँ माइनस है तो यहाँ। अब देखो अगर केकरो कंफ्यूजन होता कि कॉमन ले लिया सही है गलत, तो गुना करके चेक करबो, देखो वही दोनों पूछ देते। केकरो से गुना करबे देखो 2x के साथ पूरा गुना में 2x के x से गुना कर देबे क्या हो जाता है, ये है प्लस में, ये कौन सी में प्लस माइनस 2x के 3 से गुना कर देबो तो अरे साला सेम टू सेम तो पूर गेले। मतलब कॉमन सही है, मतलब कॉमन कोई दिक्कत आ गया। अब फिर जैसे इमे ई दोनों में कॉमन ले लो ओनाते एहो दोनों में कॉमन लियल जाय छै, बुझलो। तब फिर ई दोनों पे फिर केना कॉमन लेबे, त एकरा तोड़ के लिखबो दोसर जी के, ई मिटा दै छियै, इधर दिख जेते। ई समझ गेलो 2 नंबर पर जेबी हर साल आवे, हर साल शायद कभी कदल नहीं आवे बाय संजोग, मतलब हर साल फिक्स। अभी दोनों में कॉमन लिख छै ना आ तो -2 और x के तो x लिखबे। आज स्कूल बंद होता है के, स्कूल खुल लो आज, तब तो ठीक हो। अच्छो है ता 2 के 6 के 2 गुना। अब ई दोनों में देखा कौन सी सेम टू सेम छै, माइनस प्लस नहीं करेक्ट है, खाली अंक देखो कौन सी सेम छै। तो 2 भे गेले कॉमन, तो 2 भे गेले दोस्त। ये 2 प्लस में या माइनस दोनों में एगो में लिखाई थे, या तो प्लस में लिखाई था या था अब कौन सी में लिखाई था अभी पता नहीं है। तो तू सबसे पहले जब पता नहीं तो अपने मन से कुछ नहीं रह दो, बस खाली 2 ले ले कॉमन। एक आगे में लगते प्लस या माइनस कुछ लगते, ठीक है। का लगते तो अंदर के बाद तोरे खुद ब खुद पता चलवा देवा, ठीक है। खाली 2 दे दो। अब जो बचले डिब्बा में लिख दो, ऊपर में की बचले वो भी कौन सी में। तो अभी x में माइनस नहीं लगवे का, कहे निशान पलट जाए, निशान का हुए पलट जाए, कोई दिक्कत। वैसे x है खाली, और नीचे में की बचले और 3 कौन सी में छै, मतलब ये 3 कौन सी में, अरे कुछ प्लस लगल है नहीं तो सिंपल रखिए, यहाँ जो निशान रहता है वही यहाँ दे। जैसे यहाँ माइनस रहती है माइनस डालिए, तो उसी प्रकार यहाँ प्लस रहती है और नीचे में जब लिख दे, नीचे में की बचले 3 और उधर कौन सी है। अब यहाँ डिमांड हुए, यहाँ पे कुछ लगे या तो प्लस लगता या था, तो कैसे पता कर दिया ना, देखिए तो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे जो लिख लिए है ना वो ई वाला से गुना होगा ना 3 नंबर वाला पूर्णा चाहिए। कै नंबर वाला, सब में 3 नंबर वाला पूर्वावेग है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, 2 के x से गुना कर देवे क्या होते हैं, जबकि 3 नंबर पे माइनस में 2x है, इसका मतलब 2 के साथ कौन सी दिए है। अब देखिए -2 के x से गुना कर दो -2x हो जाते हैं। अब माइनस प्लस माइनस द्वितीया कि पूर गए सेम टू सेम नहीं पूर गए, तोरे इतना ताम झाम नहीं करे।
ओ सही बात, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमको x आ जाएगा माइनस में 3 देना पड़ेगा, किसे भैया? अब देखिए -2 का x से गुना कर देगा -2x, माइनस गुना माइनस प्लस द्वितीया। लेकिन सर जी बोल भी माइनस x 3 के साथ माइनस कहाँ से आ गया? नीचे में 3 खाली प्लस में बचा था। नहीं कुछ नहीं करना है सर, ये आंसर मिलवा दिए ना। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, पहले हुआ वाला कॉमन लिए ना, इसमें जो रहता है ना ये डिब्बा में जो बात रहेगा ना वही वाला बात यहाँ डिब्बा में भर देना है। आपको एगो सिर्फ कॉमन लेना, उसमें फिर जाकर इसे ताम झाम करके कॉमन नहीं लेना है, ठीक है? ये जो डिब्बा में बात रहेगा वही बात को यहाँ डिब्बा में सिंपल कैसे लिया जाता है? आज तक हम सिंपल नहीं देखे भैया। हाँ उतना ओ सिंपल ओ कॉमन बिल्कुल सिंपल लिया जाता है। अभी दिखा देते, रुकिए ना। तो इतना ताम झाम नहीं करना है सर, ये दोनों में कॉमन हो गया ना। अगला डिब्बा में अपने मन सही वाला बात लिख दीजिए, x माइनस। अब सिंपल लिख देंगे, उधर बराबर के साथ 0 है तो 0 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या लिखे कि x से गुना के बाद 3 नंबर वाला पूर्णा चाहिए, तो x है करे बोल देवी ना साला, सॉरी सर जी यार, बोल देवी ना सर जी। -2 का गुना कर दो, -2x हो गए। आगे आगे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस द्वितीया पूर गए। अब तू बोलते रहे सिंपल में कॉमन बउआ, सिंपल में कॉमन हुए देखिए। अच्छा ठीक, अब देखिए फिर माइनस किधर एगो पद माइनस को उधर, तो फिर दोनों सेम टू सेम नहीं हो गए, ये दोनों कुंची हो गए, फिर कॉमन हो गए, फिर कुंची हो गए दोस्त। ये दोनों बचल ना एगो डिब्बा में लिख दे, कुंची में लिख दिए छे ए ससुरी के नाती, ठीक से लिखा ना। -2 है तो -2 बराबर को सटका चले। अब शून्य निकाले का है तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर कर दो, दोनों को बारी बारी केकरे बराबर ऐसे लकीर पार देवी। 2x फिर -2 है नेकरे भी केकरे बराबर कर देवे। अरे दोनों के गुना में 0 है, जब अलग अलग करबे तो एक देखरे बराबर में भी 0 है, एक देखरे बराबर में भी। अब यहाँ से x का मान निकाल, 3 उधर जाते प्लस में ना हो जाते, समझ में ना दोस्त? बोतल सब 0 है, 3 इधर माइनस उधर के लेता, और 0 में 3 जोड़ में 3 ना आते। तला तोड़र के अपने बोले खाना इधर से खो के लास्ट उठा नहीं मैं सोचते वही बोला कि पहले उधर अंक वाला उधर खाली 2x प्लस है, 2 जोड़ प्लस में होता है। x का मान निकाले का है दोस्त, इधर 2 गुना उधर के लेता, 2 से 2 कट गए, उतना ताम झाम काहे कर दे, 2 से 2 काट दे, उधर कुछ ना बच लेता। देखिए मतलब x से कौन कौन सा मान ले जगह रखे 0 होते, एक और वहां भी देखिए बता लियो, एक और 3 यहाँ भी 1 का 3 बताए थे। तो किताब का सवाल कैसे बनाना है, किताब का सवाल कैसे बनाना है, कोई दिक्कत? अब बोले तो यहाँ पे सिंपल में सीधा सीधी कैसे कॉमन ले सकते हैं, सर ले सकते हैं, लेकिन सब नहीं समझ पाता इसलिए हम नहीं बताए, ठीक है? जब सवाल बताएंगे ना तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत? जल्दी उतारिए जल्दी, जीरोक्स वीडियो रोक ना रे। तो 2 शून्य निकाल दियो। अब देखिए 2 शून्य है ना, अब ऐसे ही बता लियो, 2 भाग की संख्या 2 होता, 2 भाग ले। अब देखिए दोस्त ए बंदर यहाँ देख, 2 शून्य निकाले ना x का मान, एकरे कुछ सूचित करल जाए, कुछ से डिनोट करल जाए, संकेत है एकरे। अगर अल्फा एक देखे का नाम बोले अल्फा, कौन सी बोले रो मारने रोने पर मैं रो ऐसा चीर देवे 20 से, ठीक है? एगो का अगर अल्फा बोलबे तो दूसरा का बोलबे बीटा, दूसरा का बोलबे दोस्त, ताकि बी पूरा नहीं बनबे का है, थोड़ा सा ऐसा नाम दिएगा, ठीक है? मतलब बी नहीं देना है, ऐसे रह दे थोड़ा, इका ना लकीर का होना चाहिए नीचे। तो अगर 2 शून्य है ना, अल्लाह करेगा 2 शून्य है ना, अगर एकरे अल्फा बोलबे तो करे, अगर ओकरे अल्फा बोलबे तो करे, समझ में आ गलो? यानी शून्य को किससे सूचित करते हैं? अल्फा, और इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या होता है? और जरूरी नहीं है कि धरका वाला को ही अल्फा बोलेंगे, आप उधरका को भी अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं कि इसको हम बीटा बोलेंगे, इसको भी बीटा बोल सकते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या होता है सर? बीटा। बांस वाला 20 बीटा वाला बीटा मत समझ लिए, कोई दिक्कत? एगो को किससे सूचित करते हैं? अल्फा से। एगो को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुपद का व्यापक रूप या देखो यहाँ पे हम क्या लिखना है,
देखो लिखे हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या वह तो लिखे मतलब ये व्यापक रूप का मतलब उसका वास्तविक रूप कहता है दूसरा द्विघात बहुपद व्यापक रूप को हम लोग मानक रूप व्यापक रूप का मतलब क्या होता है उसका ओरिजिनल रूप मतलब वो किस रूप में होना चाहिए जैसे कि एग्जाम्पल को समझ अब यहाँ पे देखिए पहले इसका मानक रूप लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर इससे हम आपको बोले हैं कि ए बी सी डी ए बी और सी डी वो अचर बता आगे चर्चा करते हैं ये ए क्या होता है सर ए की जगह पर कोई अंक रहेगा जैसे देखो यहाँ स्क्वायर वाला गुणांक कितना है यानी ए की जगह कौन बैठा है तो जो आपका आंसर है ना इसलिए बोले थे ए बी और सी जो होगा वो क्या होगा आचर रहेगा क्योंकि उसको जो क्या रहता है अंक रहता है चलो महफूज खड़ा हो जाएगा ए का मतलब क्या होता है वालेकुम अस्सलाम ए का मतलब क्या होता है ए कहाँ होता है बोलो तो यहाँ कहीं पे ए का मान लिखा है बोलो तो ए का मान कितना लिखा है जल्दी बोलो फिर भी आपका क्या होगा सर जल्दी बोलो चल बाहर निकल बाहर खेल समझ लिया मेरा क्लास को बच्चा की तरह करो एकदम चुपचाप से बैठ के जैसे बच्चा तो फिल्म देखता है ना मोबाइल में कार्टून चलता है उसके देखो चल उठा बैठी कर ऐसे लग ऐसे पैर बैठाओ हाथ ऊपर ऐसे करो और ऊपर करो कमर नीचे रखो हाथ ऊपर करो तुम बैठो थोड़ा हाथ और ऊपर करो उसे रहेगा बी क्या है सर सी भी क्या होता है अभी जस्ट नहीं बोले थे शुरू में जैसे स्टार्ट किए थे सी भी क्या हो गया अचर हो गया अचर मतलब कोई इसके लिए क्या रहेगा जैसे एक एग्जांपल यही समझते हैं यहाँ छोड़ दिया हटा एक एग्जांपल हम ही ले लेते हैं देखो सर हम इसमें ना बोलेंगे देखिए ये चीज नहीं समझिएगा चौथा चैप्टर समझने बहुत लोचा होगा आपको दूसरा चैप्टर हर में समझना बहुपद क्योंकि बहुपद में समझिएगा तो बहुपद कैसे बहुपद पढ़ना द्विघाती बहुपद ये नहीं पढ़िएगा तो द्विघात वो चैप्टर द्विघात समीकरण बस एक तरह से सेम है वो नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर गोल तो वो चैप्टर गोल दो चैप्टर लॉस में चल जाएगा पागल का उठा रख बस अपने प्रो पैर सकना नहीं चाहिए घुटना से यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला गुणन कितना है रे स्क्वायर वाला गुणन कितना होता है ये होता है स्क्वायर ये एक असली रूप है ये एक द्विघात बहुपद मतलब द्विघात बहुपद इस रूप में होना चाहिए पहले स्क्वायर वाला फिर घात एक वाला फिर लास्ट में अंक वाला होना चाहिए देखो यहाँ स्क्वायर वाला पहले लिखल है फिर घात एक वाला लिखल है फिर लास्ट में अंक वाला लिखल है ना यानी ये वाले द्विघात बहुपद का मानक रूप मतलब इसी रूप में होना चाहिए जैसे देखिए हम उल्टा लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 बोलिए अपना असली रूप में है एक व्यापक रूप कैसा हुआ व्यापक रूप हुए पहले स्क्वायर वाला फिर घात एक वाला फिर लास्ट में तो सला यहाँ देख रहे स्क्वायर वाला बीच में है यानी ये अपना मानक रूप में नहीं यानी अपना ओरिजिनल रूप में एक ओरिजिनल रूप करबे एक ओरिजिनल रूप कैसे करबे तो हैया उल्टा देबे पहले केकरा लिखल जाए स्क्वायर वाला के फिर घात एक वाला के फिर लास्ट में तो मानक रूप समझ गेली मानक मतलब ओरिजिनल रूप तो याद रखे का तो पहले स्क्वायर वाला फिर उसके बाद एक घात वाला फिर लास्ट में अंक वाला कोई दिक्कत हाँ तो आप लोग क्या करिए सीधे वीडियो मारिए